भारत की संसद में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में देश के टेलीकॉम ढांचे से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को उठाया है और सरकार से जवाब भी मांगा है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। जानते हैं विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। राघव चड्ढा ने कहा कि भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप, डेटा स्पीड, टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते टैरिफ और उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर कई चिंताएं सामने आने लगी हैं। राघव चड्ढा ने संसद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ता बेहतर नेटवर्क और सस्ती सेवाओं की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारत में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश के दूर दराज इलाकों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन संसद में राघव चड्ढा ने कहा कि कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में आज भी नेटवर्क की समस्या गंभीर बनी हुई है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन, आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। कॉल ड्रॉप, धीमी इंटरनेट स्पीड और कमजोर नेटवर्क कवरेज के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब दुनिया का सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता हमारा देश बन चुका है, तो फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। राघव चड्ढा ने संसद में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए टैरिफ बढ़ोतरी के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि पहले भारत में मोबाइल सेवाएं दुनिया की सबसे सस्ती सेवाओं में शामिल थी, लेकिन धीरे धीरे कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समय समय पर अपने प्लान्स महंगे कर चुकी हैं। अब इससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा कम होने से भी कीमतों पर असर पड़ रहा है और उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोग कॉल ड्रॉप और नेटवर्क कटने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या सिर्फ व्यक्तिगत बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट, टेलीमेडिसिन और ई गवर्नेंस सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेटवर्क गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े मानक और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं या नहीं। राघव चड्ढा ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई है। उन्होंने कहा कि कई बार उपभोक्ताओं को बिना जानकारी के सेवाओं के शुल्क काट लिए जाते हैं या फिर खराब नेटवर्क के बावजूद उन्हें पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कॉल ड्रॉप या नेटवर्क खराब होने जैसी समस्याएं बार बार सामने आती हैं, तो उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI की भूमिका को भी मजबूत करने की मांग की है। देश में हाल ही में 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। कई कंपनियों ने दावा भी किया है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े और तेज 5G नेटवर्क में से एक तैयार किया जा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि 5G का प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर लोगों को अब भी 4G जैसी स्पीड तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या 5G सेवाओं के लिए तय किए गए मानकों का सही तरीके से पालन हो रहा है और क्या सरकार इसके लिए स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था बना रही है। राघव चड्ढा ने टेलीकॉम उद्योग की वित्तीय चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई टेलीकॉम कंपनियां भारी कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं। स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमत, लाइसेंस फीस और अन्य शुल्कों के कारण कंपनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे कंपनियों को राहत भी मिले और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा भी मिल सके। संसद में राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि ग्रामीण भारत में आज भी डिजिटल कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि गांव के कई जगह मोबाइल टावरों की कमी है और इंटरनेट की स्पीड बेहद धीमी है। अब ऐसे में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंचना ग्रामीण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए विशेष योजना बनाई जाए। टेलीकॉम सेक्टर आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थ केयर और सरकारी सेवाओं के लिए मजबूत इंटरनेट नेटवर्क बेहद जरूरी है। ऐसे में संसद में उठाए गए ये मुद्दे सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की डिजिटल प्रगति और करोड़ों उपभोक्ताओं के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। राज्यसभा में राघव चड्ढा द्वारा उठाए गए टेलीकॉम मुद्दों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत की डिजिटल प्रगति के साथ साथ उसका नेटवर्क ढांचा भी उतना ही तेजी से मजबूत हो रहा है। कॉल ड्रॉप, महंगे टैरिफ, कमजोर नेटवर्क और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे आज भी आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और मजबूत नेटवर्क देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। तो हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और खास कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।